नारियों को देवी के रूप में देखता हूँ। जो वर्तमान की चेयरमैन है जी मेरी भाभी के समान है। मैं किसी की बुराई, जो पेवर स्टील का बना है उसमें एक कील भी लोहे की नहीं लगी है। पेवर स्टील पर बैठने वाली बना है और जलाने का अलग से बना है। उनका एहसान और उनका ऋण उन सभी लोगों का, माताओं बहनों का, चाहे वो जिस जात धर्म के लोग रहे हों। शर्म या कोई संकोच कुछ लगता है इसमें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का दरबार और प्रभु का दरबार दोनों को मैं एक मानता हूँ। नमस्कार दर्शकों, अभी समाचार टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंबेडकर नगर जनपद अकबरपुर नगर पालिका परिषद पद प्रत्याशी चेयरमैन श्री अनिल मिश्रा जी निस्वार्थ भाव से समाजसेवी के रूप में जाते हैं और कार्य करते हैं। अब ये कहां तक सच है, कितना सही है, आज इन सारी बातों से और इसी बिंदु पर बातचीत विवरणात्मक करेंगे। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अकबरपुर चतुर्थ से पूर्व सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं पहले। लोग काफी नाम लेते हैं आपका, उधर आपका वर्चस्व खूब ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अकबरपुर के उस चतुर्थ के, जहां से मैं जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि था, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और उनका चरण वंदन भी करता हूं कि मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्हीं के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करके हमने किया है जी। तो यह उनका एहसान और उनका ऋण उन सभी लोगों का, माताओं बहनों का, चाहे वो जिस जात धर्म के लोग रहे हों, सबका सिर माथे पे है। पूरे जीवन उस ऋण से मैं उऋण नहीं हूँ। और जहां तक रही विकास की बात, तो मैंने वहां का कोई ऐसा पूर्वा आपको नहीं मिलेगा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे मेरा कोई विरोधी ही क्यों न हो, वो जरूर आपको लोग बताएंगे कि सभी पूर्वों को मैंने पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। अच्छा, नाली नाला बनवाए, पिच रोड बनवाया, सीसी रोड बनवाया, इंटरलॉकिंग लगवाया और अपने कार्यकाल के अंतिम दौर पर जहां एकदम कार्यकाल समाप्ति के तरफ था अभिषेक जी, तो हमने जहां वहां 2 सौदाह गृह की बहुत आवश्यकता थी। आजाद भारत के बाद वहां के लोग घुटने भर पानी में जाकर के दाह संस्कार करते थे, अंतिम संस्कार करते थे। यह बात जब मैं जिला पंचायत का मेंबर नहीं था, उसके पहले भी मेरा वहां आना जाना था, तो मुझे हृदय से पीड़ा होती थी कि हमारे बुजुर्गों का जो हमारे बीच नहीं रहते हैं, उनका अंतिम संस्कार इतनी दुर्दशा से यहाँ के लोग करते हैं। और ईश्वर ने उस लायक जब मुझे किया, तो मैंने बेवाना में, आप जाएंगे थाने के पास, नीचे वहीं पुल है, उसके यहाँ पास लगभग या मान के चलिए आप 40 लाख रुपए की लागत से सौदा गृह का निर्माण कराया और वहां बैठने की व्यवस्था कराई, जो पेवर स्टील का बना है, उसमें एक कील भी लोहे की नहीं लगी है। पेवर स्टील पर बैठने वाली बना है और जलाने का अलग से बना है। फिर कूढ़ा मोहम्मदगढ़ में समस्या थी, जहां निषाद बाहुल्य वो कूढ़ा मोहम्मदगढ़ है और तमाम जातियों के लोग हैं वहां भी बहुत बड़ी ये समस्या थी अंतिम संस्कार करने की। वहां भी उतने ही लागत से बगैर जात धर्म देखे मैंने वहां सौदा गृह का निर्माण कराया। मैं अभिषेक जी मानता हूं कि समस्याओं का समाधान राजनीतिक व्यक्ति को औरत मर्द, काला गोरा, पुरुष स्त्री देख करके नहीं करना चाहिए। समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से जात नहीं, जरूरत के आधार पर होना चाहिए। और मैं यह संकल्प लेकर के आज अकबरपुर नगर पालिका का भी निर्दल रूप से चुनाव मैदान में हूँ, प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और सभी लोगों का, सभी जात धर्म के लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैंने प्रण किया है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि समस्याओं का समाधान जात के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर करके अकबरपुर नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित करने का काम करूंगा। इसी संकल्प के साथ एक एक दरवाजे पर जाता हूं और सबकी समस्याओं को जानता भी हूं, चूंकि मैंने गरीबी भी बहुत करीब से देखी है और इस नाते गरीब के दर्द को समझता हूं और सभी लोगों के बीच जाकर के एक अच्छे से काम करने की इच्छा रखता हूं। नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद प्रत्याशी के लिए आप खड़े हो, ये लोगों का मानसिकता था कि आपका मन था, इसके पीछे क्या कारण है? कारण देखिए, आप जैसे स्थितियां ये हैं कि आप समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मन बनाया। लेकिन जब मैं देखा कि समाज में कुछ करने के लिए, जहां हमारी बहनों को शिक्षा के नाम पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, गरीबों को राशन नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है, नालियों की बहुत ही दुर्दशा है, सड़क पे चलना दूभर हो गया है,
चारों तरफ अकबरपुर नगर पालिका में जी दुर्दशा का आलम है। ये मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, नारियों को देवी के रूप में देखता हूँ। जो वर्तमान की चेयरमैन है जी मेरी भाभी के समान है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम जनमानस में आप भी देखे होंगे जो स्थिति है वो बड़ी खराब नहीं। जनता तो काम देखता है, जो कि विकास के नाम पर कोई भी हो। अभी आपने कहा कि जाति नहीं, जो जरूरत को पूरा करे, जो आवश्यकता को, वही हमारे लिए सर्वे सर्वा है। आपका अगर सूचना मिल जाता है, उसके साथ आपका व्यक्तिगत निमंत्रण हो ना हो, लेकिन अगर कहीं से आपको खबर मिला, कोई घटना हो, वहां पहुंच जाते हैं। कुछ शर्म या कोई संकोच कुछ लगता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का दरबार और प्रभु का दरबार दोनों को मैं एक मानता हूँ। चाहे वो राजा हो और चाहे रंक हो, वो जब प्रभु के दरबार में जाता है तो सभी लोग शीश नवाते हैं, शीश को झुकाते हैं। जनता और प्रभु का दरबार दोनों एक है। उसमें बगैर अपने मान सम्मान की परवाह किए, बगैर प्रतिष्ठा की परवाह किए सबको जाना चाहिए। चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे बड़ा सेवक हो, छोटा सेवक हो, सभी लोग जब जरूरत पड़ती है तो क्या पब्लिक या क्या जनता उनको बुलाती है जो दरवाजे दरवाजे वोट मांगने तो जाते हैं। इस जिले में इतना बड़ा जिला है, लगभग हर जगह आप पहुंचे रहते हैं, कहीं न कहीं से नगरों में, कहीं गांव में, तो माने ये सूचना कैसे आपको मिलता है? इतना तगड़ा आपको खबर कहां से आ जाता है? देखिए, जो जनता के बुजुर्गों को, विधवाओं को, सभी लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, राशन नहीं मिलता, उस सब की व्यवस्था कराई जाएगी और सबके दरवाजे पर जा करके चुन चुन करके समस्याओं का समाधान कराएगा। अच्छा, आप ये जो समाज सेवा कर रहे हैं, इसका आपने एक रास्ता चुना है, वो है राजनीति का। ये राजनीति का ख्याल कहां से आया? कहीं न कहीं आपको पद की आवश्यकता पड़ती है काम करने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो एक चाबी होगा जी जी, और उस चाबी से मैं आम जनमानस के सभी समस्याओं का समाधान करने का निश्चित रूप से प्रयास करूं। सबसे अचंभित प्रश्न ये है और सामनापूर्ण एक प्रश्न है कि हर एक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को कहीं न कहीं से मैदान में उतार रही, चाहे भाजपा का हो, बसपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो। तो आप लगातार समाज कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ लोगों का कहीं न कहीं से सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। सारा सब कुछ आप ये करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो प्रत्याशियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको कहीं दहशत में नहीं डालना चाह रहे हैं? इसके पीछे क्या मंतव्य है, क्या रहस्य है आपका? देखिए, दहशत में तो सभी लोग हैं। अच्छा, क्योंकि ये मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से इस अकबरपुर नगर पालिका के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, जनता के आशीर्वाद से जब्त होगी। और जो पार्टी देश के लिए काम करेगी, जो पार्टी समाज के लिए काम करेगी, सभी जाति धर्म के उत्थान की बात करेगी, ऐसे दल का समर्थन करने में भी मुझे कोई परहेज नहीं है। अच्छा, तो ये बातें आप इतने दहाड़कर और इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इसके पीछे माने क्या बात है? माने कैसे ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदु पर आप इतने ललकार कर रहे हैं और सारे को ललकार रहे हैं आप? देखिए, हमने समाज में काम किया है। तमाम रोडों को हमने बगैर किसी पद पे रहते हुए अकबरपुर नगर पालिका में, जैसे आपका ये जौहरडीह का मार्ग है जी, जैसे आपका तमसा मार्ग है, तमाम ऐसे मार्ग हैं, तमाम ऐसे नाला नाली हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से और यहाँ के जिला प्रशासन की कृपा से अपने पत्र के माध्यम से तमाम रोडों को बनाने का काम किया है। जैसे जिसमें तमसा मार्ग प्रमुख रूप से है, ये जौहरडीह का मार्ग है। अच्छा, ये मैंने पत्र लिखा था आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। नहीं, वो आपका अखबार कटिंग आया था कहीं न कहीं से, अगर समाज सेवी लोगों के मुंह से निकल रहे हैं और मैं भी उस चीज को कहीं न कहीं से पुनरावृत्ति कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तो इसको सच है। लेकिन एक बात, मैं अभी वार्ड संख्या 2 कल ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था, इधर शिव बाबा सीमई साइड में, तो वहां भी लोग आपका नाम ले रहे थे। माने वहां आपने क्या किया है? देखिए, शिव बाबा के सीमई गांव में बहुत बड़ी समस्या थी और उस नगर पालिका के सभी वार्डों में समस्या है। जो ये पाइपलाइन बिछाई गई थी उस पर व्यापक पैमाने पर घोटाला किया गया। सारी पाइपलाइनें ट्रायल में ही फट गई। अच्छा, और गांव में पानी भरने लगा। उसकी शिकायत मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में की, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में की, तमाम जगह शिकायत किया गया और मीडिया के साथियों ने खूब उसमें साथ दिया और सभी की कृपा से उस पर बड़ी जांच बैठी। फिर कोरोना काल आया, फिर अभी अकबरपुर में पिछली बरसात में काफी बाढ़ भी आई थी, उसमें कुछ आपने किया? देखिए, कोरोना काल में कि हम कोरोना पीड़ित हो गए हैं, कुछ लोग तो वास्तव में पीड़ित थे, कुछ लोग पीड़ित नहीं थे, सो गए। लेकिन मैं बगैर अपने जान की परवाह किए, हालचाल लिए, मैं कभी शमशान घाट पर, कभी कब्रिस्तान पर, कभी अस्पताल पर लोगों के बीच रहा, सबके सुख दुख में रहा। आप नगर पालिका परिषद के संभावी चेयरमैन हैं। अगर आपको जनता चयन कर लेती है, जनता चुन लेती है, आप जीत जाते हैं, आप सत्ता में आ जाते हैं,
तो ऐसे 5 नए बिंदु क्या क्या हैं जिस पे आप काम करना चाहेंगे? देखिए, हमारे 3 नगर पालिका क्षेत्र में हमारे 3 धार्मिक स्थल हैं। अच्छा। पहला तो पावन धाम शिव बाबा, अच्छा, जो सभी लोगों की आस्था का प्रतीक हैं जी। दूसरा शहजादपुर में मठिया मंदिर, अच्छा, शहजादपुर में, जी जी। और तीसरे हमारे हैं शहजादपुर में ही संजय टाकीज के पास संगतिया में अयोध्या नाथ जी। अच्छा। इन तीनों मंदिरों पर निश्चित रूप से बहुत बृहद पैमाने पर सौंदर्यीकरण करा करके, अच्छा, और मेरा ये प्रयास होगा कि तीनों मंदिरों को पर्यटक स्थल घोषित कराया जाना। अच्छा। ये हमारे मन में है। और दूसरा ये है कि यहाँ बहुत बड़ी जल निकासी की समस्या है। उस जल निकासी को एक योजना के तहत योजना बना करके मानस और अधिकारियों के बीच बैठक करके कि इसका कैसे अच्छे से समाधान किया जाए। और जल निकासी की समस्या कराएंगे। सारे जितने रोड और नाली नाला टूटे हैं निश्चित रूप से 6 माह के अंदर सबकी मरम्मत करा करके सबको चमकाने का काम करेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा यह है कि हमारे गरीबों को और आम जनमानस को राशन नहीं मिलता है, छात्रवृत्ति नहीं बच्चों को मिलती है, ये सब समस्याएं हैं। और पेंशन नहीं मिल पाती है वृद्धों को, विकलांगों को, विधवाओं को। मतलब अपने अधिकार से वंचित हैं। वो अपने अधिकार से वंचित हैं, नहीं मिल पाए। सरकार से योजना तो आती है लेकिन किसी कारण से लागू नहीं हो पाती है सही ढंग से जमीनी स्तर पे। उस योजनाओं को लागू कराना मेरी ये पहली प्राथमिकता होगी। माने हर एक नागरिक तक ये पहुंचे सुविधाएं। हाँ, अच्छा, अगला क्या है? अब ये अगला बिंदु जो हमारा है कि जैसे यहाँ तमाम हमारी माताएं बहनें हैं वो प्रसव पीड़ा में या जैसे भी या किसी को कोरोना काल में देखा हमने इस दर्द को, अब इस समय डेंगू फैला है, इस दर्द को देख रहा हूँ, लोगों को रक्त की बड़ी समस्या आ जाती है जी। तो मेरा ये मानना होगा कि हमारे नगर वासियों को एक अतिरिक्त ब्लड बैंक स्थापित किया जाए और जिससे हमारे नगर वासियों को सुविधा मिले, समय पे रक्त मिल समय पे ब्लड मिले और साथ साथ पूरे जनपद के लोगों को मिले। उसका लाभ अगल बगल के जनपद के लोग भी लो तो हमें अच्छा लगेगा। सरकारी विद्यालय हैं उसमें जो सुविधाओं से वो विद्यालय वंचित है वो सुविधाएं मिल जाएं तो निश्चित रूप से सरकार से इतना पैसा आता है कि कॉन्वेंट स्कूल से अच्छी सुविधा हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में मिलेगी। और वह सुविधा जो सरकार से मिलती है 100% उस सुविधा को लागू कराने का काम किया जाएगा ताकि देश और प्रदेश के सरकार का नाम हो। अच्छा, हाँ। दर्शकों, ये थे समाज सेवी, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा शख्स जिसको हम आपसे रूबरू कराए। नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद प्रत्याशी श्री अनिल मिश्रा जी, जो हमारे सारे प्रश्नों को बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए। आगे फिर किसी नई जगह किसी नए शख्स से कराते हैं आपकी भेंट। दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। सभी जनपद वासियों को, अपने नगर पालिका क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहे। हम निरंतर पूरी ऊर्जा से आपकी सेवा करते रहेंगे।